नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी है। जबलपुर में इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि अभी महिलाओं के खाते में 1000 की राशि भेजी जा रही है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। हालांकि ये राशि धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना के तहत अब 21 साल की उम्र की युवती भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। तीसरी घोषणा में उन्होंने बताया कि अब बुजुर्ग महिलाओं को भी प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में 3 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 21 साल से कम उम्र की युवतियों को भी अब लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं खाते में 3000 देने का वादा भी किया है और धीरे धीरे राशि को बढ़ाने की बात कही है। स्त्री और पुरुष में भेद ना रहे, बेटा बेटी में कोई भेद ना करें, इसलिए पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी। बेटा और बेटी में भेद ना हो, बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाने का प्रयास किया। बेटी की शादी बोझ ना बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी आपको ध्यान है 2006-07 में हमने बनाई थी। फिर बहनें और सशक्त हो, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले स्थानीय निकायों के चुनाव में, इसलिए हमने 50% रिजर्वेशन दिया। उसके पहले मजदूर बहनों के लिए अगर वो बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया देने का फैसला किया। संबल योजना बनी। इधर राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए किया जाएगा। साथ ही उन्हें 1000 लाडली बहना योजना के तहत अलग से भी दिया जाएगा। उन्होंने मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 6500 रुपए किए जाने की घोषणा की। और इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर एक मुश्त 1.25 लाख रुपए, जबकि सहायिकाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 2018 में हमने मानदेय बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने, मेरी तो बहनें हैं और बहनें भी सब सगी बहनें हैं, मेरी सभी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। लाडली बहना ये कोई योजना नहीं है, ये अंतर्मन का भाव है, ये दिल का भाव है, ये आत्मा का भाव है। क्योंकि मैंने देखा एक जमाना था जब भारत में नारी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का युग हमने देखा है। लेकिन बीच में एक काल आया जब हम गुलाम हुए, तब धीरे धीरे बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय होना शुरू हुआ। मैं उसके विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन घर में भी कई बार दोयम दर्जे की नागरिक बन के बहनें रह गई। और कई बार लगता था हमारी बहनों को अगर 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो उनको पतिदेव का मुंह देखना पड़ता था। उनसे मांगती थी, कई बार देते, कई बार नहीं देते, कई बार कहते थे जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। और उससे भी मार्मिक बात, बेटा बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और दौड़ के माँ के पास आए और के माँ कपड़े दिला दो, किताब दिला दो, आइसक्रीम खिला दो। अब माँ की इच्छा होती कि बेटा बेटी के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन अगर पैसे नहीं होते तो मजबूर होकर रह जाती थी।
इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ का परासिया के जुन्नारदेव पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि पार्टी के लिए सभी एकजुट होकर बिना गुटबाजी के काम करें। पार्टी के हित के खिलाफ अगर मैं भी कोई बात कहूं तो आप मुझे भी मना कर सकते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक सुनील उइके, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरदीप राय सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष अगले 5 महीने की डायरी बना लीजिए। कभी जन्मदिन है, कभी त्योहार है, कभी शादी है, तो पर आप डायरी में लिख सकते हैं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप कहाँ जाएंगे, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, अगले महीने आप क्या करेंगे। एक व्यवस्थित रूप से अगर आप काम करेंगे तो उसका फल आप सबको मिलेगा। आपको एक बैच दिया जाएगा। अभी ये बैच जो आपने पहना है, ये बैच नहीं चलने वाला, एक अलग बैच दिया जाएगा और हर चीज के लिए आपका ये गेट पास होगा। कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम तो जमीन के हैं, हमारा सम्मान नहीं होता, हमारी पहचान नहीं होती। ये सही बात है। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने भाजपा पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। कांतिलाल भूरिया ने भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि 15 से 18 साल की भाजपा सरकार से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा है और चुनाव के कुछ महीने पहले ही भाजपा सरकार महिलाओं के लिए खजाना खोल रही है। साथ ही भूरिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा का दलाल कहा। न महिलाओं को, न नौजवानों को, न किसी को एक पैसा का फायदा नहीं, क्योंकि अब 4 महीने बचे हैं। अब उनको एकदम महिलाओं के लिए खजाना खुल रहा है, युवाओं की खजाना खोलने की बात कर रहे हैं। ये तो लोगों को गुमराह करने की बात है। भाई पूरे समय 15 साल क्यों नहीं शुरू किया, 15 साल सरकार में था, तो अब आखिरी में 2-3 महीने बचे, अभी आचार संहिता लग जाएगी 2-3 महीने बाद, तो अब क्या होना क्या। ये तो सब लोगों को गुमराह और प्रलोभन देने का काम किया, तो लोग जानते हैं कि उनकी बात में आने वाले नहीं है। अरे वीडी शर्मा तो भाजपा का एजेंट है। और अब बात दतिया की, जहां मेडिकल कॉलेज को एक और सौगात मिली है। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत इस यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट गंभीर मरीजों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दा रोग, जहर खुरानी आदि मरीजों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें दतिया में ही उचित उपचार मिल सकेगा। नीचे तक पहुंचा तो सीवियर हार्ट अटैक होता है, लगभग मरणासन स्थिति में व्यक्ति होता है। हम दिल्ली की तरफ भागते हैं, मेदांता की तरफ भागते हैं, वो इसके बन जाने के बाद से हमारे यहाँ पर पेशेंट को कहीं नहीं जाना। ये निर्माण होने के बाद में यहीं पर होगा उसका इलाज। दूसरा, जो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, आपने ये सुने होंगे, सिर्फ जिसने इसकी पीड़ा भोगी है वही जानता है इसकी तकलीफ। अगर ठीक समझाओ, ये वही है ना, सारे गंभीर मरीज, जितने गंभीर किस्म के मरीज होते हैं जिसमें बेहोश हो जाते हैं या अपन जिसको डॉक्टरी भाषा में कहें कोमा में चले जाते हैं, या ऐसे समझो कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर कोई सल्फास खा लेता है, जहर खा लेता है, और बच्चे भी ऐसा कर लेते हैं, बड़े बूढ़े भी कर लेते हैं, महिलाएं, बेटियां, तो उसके लिए अपन फिर ढूंढते फिरते हो। ये बन जाने के बाद से जहर का केस हो, ब्रेन स्ट्रोक का हो, हार्ट अटैक का हो, सांप के काटने का हो, ये जो गंभीर किस्म की है जिसमें व्यक्ति की जान बहुतायत में नहीं बचती है,
ये क्रिटिकल केयर यूनिट बनने के बाद इन सबका इलाज अपने दतिया में होगा और पूरे समाज के लोग अभी तक हम जाते हैं। इधर आगर मालवा के बीजा नगरी माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका रहमत बानो की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन ने तीसरी संतान होने पर शिक्षिका की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि रहमत को 2009 में तीसरा बेटा हुआ था, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने की थी। इस पर जांच के बाद यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के एक प्रावधान के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से ज्यादा जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आदेश के बाद शिक्षिका ने कोर्ट जाने की बात कही है। रहमत बानो मंसूरी माध्यमिक शिक्षक एकीकृत माध्यमिक विद्यालय बीजानगरी में पदस्थ हूँ और मेरी 3 संतान होने के कारण मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है। संयुक्त संचालक महोदय से मुझे जो लेटर मिला है सर, तो इसमें श्री श्याम सिंह पवार सर हैं, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, पूर्व जिला अध्यक्ष। उन्होंने मेरी शिकायत करी है सर। 3 संतान में मेरे बच्चों की जानकारी जन्म दिनांक निकाल करके उन्होंने शिकायत करी और शिकायत करके मुझे मेरी सेवा समाप्त करने के लिए जेडी ऑफिस तक उन्होंने शिकायत पत्र दिए हैं। और इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा आज। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी। जबलपुर से सुबह 10:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी। नर्मदा तट गौरी घाट में पूजा भी करेंगी। वहीं रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी प्रियंका गांधी। गोल बाजार में आम सभा को भी संबोधित करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां आज प्रियंका गांधी का दौरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जबलपुर पहुंचेंगी। सुबह 10:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आगाज किया जा रहा है। नर्मदा तट गौरी घाट में इस दौरान प्रियंका गांधी पूजा भी करेंगी। वहीं रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की जाएगी और इसके बाद गोल बाजार में आम सभा को भी प्रियंका गांधी संबोधित करते हुए नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनुराग, आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंच रही हैं। चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ और नया होगा? देखिए, अगर पूरे इस दौरे की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस की दृष्टि से, क्योंकि हमने देखा ये मध्य प्रदेश में एक अपने आप में प्रियंका गांधी को लेके एक वेव बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे जो है कैंपेनिंग को लेके कोशिशें की है कि कई सारे तरह के वोटर्स जो हैं अलग अलग वर्ग के, उनको साधने की इससे कोशिश है। युवा वर्गों की बात करें तो प्रियंका गांधी के माध्यम से उनको साधने की कोशिश है, महिला वर्ग को साधने की कोशिश है। और साथ में हमने देखा कि उनके कार्यक्रम में नर्मदा पूजन का कार्यक्रम भी शामिल है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम में नजर आती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जबलपुर इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है या महाकौशल, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा यहीं से उम्मीदें हैं। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके दौरे के ठीक एक दिन पहले जो है वो दौरा किया और यहाँ पर लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग भी की। तो साफ तौर पे बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इसमें देखेंगे तो एयरपोर्ट पहुंचेंगी, उसके बाद गौरी घाट पहुंचेंगी, बीच में कुछ जगहों पर उनका स्वागत कांग्रेस के नेता करने वाले हैं और उसके बाद जो है भंवरताल पहुंचकर वहां पर सभा को संबोधित करेंगी। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। काफी अहम कांग्रेस महासचिव का ये दौरा होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव आज जबलपुर पहुंचने वाली है। और इधर ग्वालियर में जीआरपी एसपी हितेश चौधरी ने रविवार को स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा
व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली। मीडिया से बातचीत में एसपी ने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड बूथ की व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी गई है। इसमें यातायात पुलिस और जीआरपी से लिंक ऑटो चालक की स्टेशन परिसर में आ सकेंगे और वो आरटीओ के निर्धारित रीजनेबल रेट पर यात्रियों को उनके निर्धारित मुकाम तक भी छोड़ सकेंगे। देखिए, आज मेरा यहाँ जीआरपी ग्वालियर थाने में भ्रमण रहा। मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ किस तरह हमारी पुलिस की व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। अभी एक बहुत अच्छी पहल ग्वालियर पुलिस द्वारा, ट्रैफिक द्वारा भी की गई है, जो जीआरपी भी उसमें सहयोग में है, कि प्रीपेड बूथ जो है वो हम रेल यात्रियों की सुरक्षा की यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी यात्री ट्रेन से उतरता है वो हमारे प्रीपेड बूथ जो पुलिस द्वारा संचालित है वहाँ से ऑटो लें और अपने घर तक सुरक्षित पहुँचें। इसमें रेट भी आरटीओ से निर्धारित जो सस्ता रेट है वो उनको मिलेगा और सुरक्षित अपने घर तक पहुँच पाएंगे। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।